बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी लावा। और आज जो है हम लेक्चर नंबर 17 के साथ यहाँ पे टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमारा जो पोलराइजेशन करंट वाला टॉपिक था वो रह गया था, उसको कवर करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि ये जो करंट डेंसिटी है हमारे पास, ये जो पोलराइजेशन करंट है, ये किस तरह से इस टर्म के बराबर है, और ये टर्म पूरी जो है वो कैसे ये रो ओवर बी स्क्वायर डी ई बाई डी टी के बराबर आता है। अगर आप इसको फ्रांसिस एफ चेन की बुक के ऊपर जाके देखें तो आपको पता चलेगा कि ये आई थिंक वहाँ पे 2.62 या इस तरह की कोई इक्वेशन है। ठीक है, इस इंट्रोडक्शन टू प्लाज्मा फिजिक्स एंड कंट्रोल फ्यूजन जैसे मेरे पिछले पूरे लेक्चर्स जो हैं वो इसी बुक से हैं। तो आज भी हम इसी की लास्ट टॉपिक को मिलाते हुए टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने जो है वो पोलराइजेशन ड्रिफ्ट को फाइंड आउट किया था, वीपी को फाइंड आउट किया था। आज हम जो है उसी का लास्ट जो टॉपिक है इसका 2.5 का लास्ट पोलराइजेशन करंट वाला टॉपिक उसको करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 2 के सारे टॉपिक्स कर लिए हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर शामिल आपको सामने नज़र आ रहे होंगे। अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो यू कैन विज़िट माय प्लेलिस्ट और आप उसमें देख सकते हैं मेरे लेक्चर्स को। चलते हैं फर्दर अपनी डेरिवेशन की तरफ। डेरिवेशन की तरफ चलने से पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब कोई करंट जो है वो किसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी v के साथ किसी वॉल्यूम से या सरफेस एरिया में से फाइंड जो है वो पास करता है, तो उस करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल्स टू एन ए वी क्यू। ठीक है, इसको हम जो है वो नकवी के नाम से याद रखते हैं। ठीक है, अगर हमने शॉर्ट जो है वो आपने पढ़ा होगा तो I इज इक्वल्स टू नकवी। ठीक है, इसको आप इस तरह से याद रखते थे। ठीक है, I इज इक्वल्स टू नकवी। ठीक है, यहाँ पे ये जो है वो v क्या थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी, और n जो है वो क्या है, नंबर ऑफ जो है वो आप कहें कि नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, इसको स्मॉल n आप लिख लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। n इज इक्वल्स टू क्यू v, और v हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी यहाँ पे। तो जब भी करंट जो है वो किसी वॉल्यूम एरिया में से फाइंड गुजरेगा तो हम जो है वो इक्वेशन जो है उसकी इस तरह से I इज इक्वल्स टू नकवी लिखते हैं। अब ड्राइव करते हैं हमारी जो गिवन इक्वेशन है जो मैंने आपको दिखाई। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखते हैं। तो टॉपिक है हमारी पोलराइजेशन करंट डेंसिटी। ठीक है, आज हमने जो है वो पोलराइजेशन करंट डेंसिटी को फाइंड आउट करना है, जो है हमारी जे पी। तो इक्वेशन जो है उससे स्टार्ट करते हैं नकवी वाली इक्वेशन से। ठीक है, आपने हिंट याद रखना है कि आई इज इक्वल्स टू एन ए क्यू वी। ठीक है, जहाँ पे v हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, हम इसको v p कहेंगे क्योंकि हमारी पोलराइजेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और q जो है वो हमारा चार्ज है। ठीक है, और a हमारा सरफेस एरिया है, और n नंबर ऑफ चार्जेस हैं यहाँ पे। अब हमने लास्ट जो लेक्चर्स के अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो ड्राइव की। ठीक है, अगर आप लास्ट लेक्चर की तरफ चलें तो हमने जो है वो पोलराइजेशन जो वेलोसिटी है उसको फाइंड आउट किया। ठीक है, ये रही हमारी कुछ इक्वेशंस। मैं उनको इकट्ठी लिख देता हूँ, चले प्रीवियस नहीं जाते, मैं यहीं पे आपको उनको लिख देता हूँ कि हमने कल कहा कि हमारे पास जो है वो एक्स जो है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि ई एक्स इज इक्वल्स टू ई नॉट ई पावर आयोटा ओमेगा टी के बराबर है। ठीक है, हमने फिर इसका टाइम डेरिवेटिव कहा कि इसका टाइम डेरिवेटिव जो है वो किसके बराबर है, ओमेगा आयोटा ओमेगा ई नॉट ई पावर आयोटा ओमेगा टी के बराबर है। ठीक है, ये दो हमारी इक्वेशंस हो गई। ठीक है, उसके बाद हमने जो है पोलराइजेशन ड्रिफ्ट जो थी उसको फाइंड किया। ठीक है, पोलराइजेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो थी उसको फाइंड आउट किया, तो वो हमारे पास आई प्लस माइनस आयोटा ओमेगा ई ऑफ एक्स ओवर ओमेगा सी बी। ये कल की हमारी कुछ इक्वेशंस हैं जो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फाइंड आउट की थी। अब हमने इस तरह से करना है कि अगर आप इसको देखें, ये वाली टर्म देखें आप, तो ये ई ऑफ एक्स के बराबर है,
और मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि ई एक्स डॉट इज इक्वल टू आयोटा ओमेगा ई ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन जो है मैं ड्राइव आउट कर सकता हूँ इस इक्वेशन से। तो अगर आप देखें ये वाली टर्म अगर आप कंसीडर करें तो ये बिल्कुल सेम यही वैल्यू आती है हमारे पास ऊपर की। तो मैं वी पी को लिख सकता हूँ कि वी पी इज इक्वल टू प्लस माइनस ई एक्स डॉट ओवर ओमेगा सी बी। ठीक है, ई एक्स डॉट ओमेगा सी बी, ये हमारी जो है कुछ इक्वेशंस थी जिनको हमने फाइंड आउट किया था, और मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो है 1 ओमेगा सी बी डी बाय डी टी ई एक्स जो है हमारे पास ये इक्वेशन थी पोलराइजेशन ड्रिफ्ट की। और इसमें हमने देखा था कि जब जो है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट से वेरी करती है तो हमारे पास पोलराइजेशन ड्रिफ्ट आ जाती है। ये तो कुछ चीज़ें थी जो हमने पुराने लेक्चर के अंदर अपनी डिस्कस की। आज चलते हैं बेटा अपनी डेरिवेशन की तरफ और फाइंड आउट करते हैं कि ये जे पी जो है, ये जो पोलराइजेशन करंट डेंसिटी है, ये क्या है। तो इसके लिए I इज इक्वल टू हमने लिखा एन ए क्यू वी, नकवी, जिसको हम नकवी के नाम से हम इसको याद करना आसान होता है, जैसे वो बीनो कॉज अल्फा वाला हमने याद किया हुआ था। ठीक है, इसी तरह नकवी जो है I इज इक्वल टू नकवी। तो यहाँ पे अगर आप बेटा इसको ना I डिवाइडेड बाय ए कर दें तो ये किसके बराबर आएगा, एन क्यू वी के। अब आपको अगर याद हो तो ये जो I डिवाइडेड बाय ए क्या है, हमारे पास यहाँ पे सरफेस एरिया है। ये ए जो है ये हमारा सरफेस एरिया है, और सरफेस एरिया में से जितना करंट जा रहा है इसको हम कहते हैं सरफेस करंट डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी या सरफेस करंट डेंसिटी। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको बोला जाता है। तो हमें ये पता चला कि यहाँ पे इसको रो के साथ नहीं जे के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि ये जो जे सरफेस चार्ज डेंसिटी है ये बराबर है एन क्यू वी के, और v यहाँ पे क्या है, हमारे पास वी पी है। ठीक है, v जो है वो हमारी पोलराइजेशन ड्रिफ्ट है। तो यहाँ पे अब अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा के अंदर दो तरह के आयंस होते हैं, दो तरह के चार्जेस होते हैं। ठीक है, और वो चार्जेस दो तरह के कौन से होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक आयंस होते हैं और प्लस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा हमने कहा था कि इट्स एन आयनिक स्टेट ऑफ मैटर। अगर आपने पहला चैप्टर देखा हो तो हमने कहा था कि आयनिक स्टेट ऑफ मैटर होता है कि जिसके अंदर जो है वो कॉजी न्यूट्रलिटी और कलेक्टिव बिहेवियर शो करता है। ठीक है, ये कॉजी न्यूट्रलिटी क्या होती है और कलेक्टिव बिहेवियर क्या होती है, अगर इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड तो आप पहले लेक्चर में जाके देख सकते हैं। तो ये क्या है, आयनिक स्टेट ऑफ मैटर है, और इसमें दो तरह की जो है वो करंट डेंसिटीज प्रोड्यूस होंगी। एक होगी आयन की वजह से और दूसरी होगी इलेक्ट्रॉन की वजह से। एक होगी आयन की वजह से, दूसरी होगी इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब एन आई जो है वो होगी किसकी बेटा, आयन की, नंबर ऑफ आयन्स होंगे, और ई जो है वो क्या होगा, उसका चार्ज होगा, क्योंकि आयन के ऊपर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है लेकिन वो पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे हम लिखेंगे वी पी वी आई पी। ठीक है, आयन के ऊपर जो आयन की जो पोलराइजेशन ड्रिफ्ट है, अभी हम फाइंड आउट भी करेंगे कि आयन की पोलराइजेशन ड्रिफ्ट क्या होती है। उसके बाद हम लिखेंगे एन ई, फिर यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि चार्ज जो है वो नेगेटिव होता है, तो वी ई पी आ जाएगा, वी ई पी। तो ये हमारे पास क्या आ गई बेटा, दो इक्वेशंस आ गई। इसको कह लें इक्वेशन 1 और इसको कह लें इक्वेशन 2। अब हमें पता है कि जो टोटल हमारी चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, वो किसके बराबर, करंट डेंसिटी जो है वो किसके बराबर है, जे आई पी प्लस जे ई पी। क्योंकि हमें पता है कि जो टोटल हमारी जो डेंसिटी होगी वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी हमारे जो है वो आयन की डेंसिटी के बराबर, आयन की डेंसिटी प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से और सेपरेट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि जे पी विल बी इक्वल्स टू, जे पी विल बी इक्वल्स टू फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एन आई ई वी आई पी माइनस एन ई, ये बेटा सब्सक्रिप्ट में ई है। ठीक है, ये बड़ा ई है
और फिर वी ई पी, ठीक है। अब हमने बाय यूजिंग कॉजी न्यूट्रलिटी, बाय यूजिंग कॉजी न्यूट्रलिटी, अब हमने ना कॉजी न्यूट्रलिटी पढ़ा था, एक टॉपिक, एक मैंने आपको बताया था कि कॉजी न्यूट्रलिटी क्या होती है प्लाज्मा के अंदर। कॉजी न्यूट्रलिटी में मैंने बताया था कि ओवरऑल प्लाज्मा जो है वो क्या करता है, एक न्यूट्रल बॉडी की तरह बिहेव करता है। कैसे न्यूट्रल बॉडी की तरह बिहेव करता है कि मैंने आपको कहा था कि वो एक डिबे शील्डिंग वाला टॉपिक भी मैंने आपको पढ़ाया था, और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो नंबर ऑफ आइंस होते हैं वो बराबर होते हैं प्लाज्मा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, और ये अपनी अरेंजमेंट इस तरह से कर लेते हैं, कलेक्टिवली इस तरह से बिहेव करते हैं कि ये क्या कर लेते हैं, न्यूट्रलिटी शो करते हैं, ओवरऑल न्यूट्रलिटी शो कर जाते हैं। तो वहाँ पे कॉजी न्यूट्रलिटी के कॉन्सेप्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ आइंस आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आइन जो है और इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम होंगे प्लाज्मा के केस के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन में जहाँ जहाँ एन आई या एन ई है उसको एन से हम रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेसिंग एन आई एन ई बाय एन। तो जी पी जे पी किसके बराबर आ जाएगा, एन, और यहाँ से ई भी मैं कॉमन ले लूँ अगर ऊपर वाले स्टेप दोनों में, क्योंकि ये एन दोनों तरफ हो जाएगा, और ई भी कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बचेगा वी आई पी माइनस वी ई पी। अब ये वी आई पी क्या है और वी ई पी क्या है, इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो लेट्स फाइंड आउट दैट, और उससे पहले इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं वैल्यू वी आई पी और वी ई पी की। तो हमने ये इक्वेशन इस्तेमाल करनी है, इक्वेशन नंबर ए, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर ए का, और हम कहते हैं नाउ बाय यूजिंग इक्वेशन ए, इक्वेशन नंबर ए को इस्तेमाल करते हुए Vp किसके बराबर है, हमने कहा Vp बराबर है जी प्लस माइनस, ठीक है। प्लस माइनस को अगर हम निग्लेक्ट कर दें तो कर सकते हैं, क्योंकि प्लस जो है वो पॉजिटिव साइन के लिए और नेगेटिव जो है वो नेगेटिव के लिए, तो यहाँ पे हम प्लस माइनस फिल वक्त नहीं लिखेंगे क्योंकि हम जो है वो अलग अलग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो होगा 1/, पॉजिटिव के लिए ओमेगा सी बी, और यहाँ पे डी बाई डी टी ई ऑफ एक्स के बराबर था। अब हमें पता है कि ओमेगा सी किसके बराबर होता है बेटा, ओमेगा सी बराबर होता है क्यू बी ओवर एम के, क्यू बी ओवर एम के। अब वी आई पी के केस के अंदर, यानी कि आयन के केस के अंदर, आयन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पोलराइजेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के केस के अंदर हमारे पास जो ओमेगा सी होगा वो बराबर होगा क्यू बी इंटू बी, बी का स्क्वायर, ओवर एम आई, मास ऑफ आयन, और यहाँ पे d बाई डी टी ई ऑफ एक्स। इसी तरह सिमिलरली अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, हम वी ई पी की बात करें, यहाँ पे क्यू की जगह हम ई भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ई भी लिख सकते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ई होता है, ठीक है, चार्ज ऑफ आयन जो है वो ई होता है। अगर हम बात करें वी ई पी की, तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ आएगा ई, क्योंकि नेगेटिव ई होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, बी स्क्वायर ओवर 1/, एम ई डी बाई डी टी ऑफ ई ऑफ एक्स। इसको फर्दर अगर m जो है वो थर्ड प्रोपोर्शनल से फर्स्ट प्रोपोर्शन पे आप लिखते हैं तो एम आई ओवर ई बी स्क्वायर डी बाई डी टी ई ऑफ एक्स, और इसको अगर आप लिखें तो ये आ जाएगा एम ई माइनस ई बी स्क्वायर डी बाय डी टी ई ऑफ एक्स। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास वी आई पी और वी ई पी की भी आ चुकी हैं। अब इनको अगर हम पुट करें, पुटिंग इन इक्वेशन 3, जो पीछे मैंने इक्वेशन नंबर 3 ली थी, ठीक है, उसमें अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा बेटा कि हमारे पास आएगा यहाँ पे जे पी विल बी इक्वल्स टू
एन ई सबसे पहले जो है वो वैल्यू वी आई पी की लिखेंगे, तो वो आएगी एम आई ओवर ई बी स्क्वायर डी बाय डी टी ई ऑफ एक्स। यहाँ पे माइनस का साइन था और ये वाला माइनस हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस। यहाँ पे एम ई ओवर ई बी स्क्वायर डी ई ऑफ एक्स ओवर डी टी, हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ई बी स्क्वायर और डी बाई डी टी जो है वो हमारे सारे कॉमन आ रहे हैं, तो कॉमन चीज़ें जो है वो उसको हम अगर बाहर ले लें तो एन ई ओवर ई बी स्क्वायर जो है, और ये जो ई के साथ है वो कट जाएगा, और डी बाय डी टी ई ऑफ एक्स उसी तरह रह जाएगा, और अंदर जो है वो आएगा एम आई प्लस एम ई। अब अगर आप बात करें फ्रांसिस एफ चेन की बुक की, ठीक है, फ्रांसिस एफ चेन की अगर आप बुक की बात करें तो वो एम आई को कैपिटल एम से लिखता है और एम ई को स्मॉल एम से लिखता है। तो हम फ्रांसिस एफ चेन में अगर कन्वर्जन करना चाहें तो इसके एम आई की जगह कैपिटल एम और एम ई की जगह स्मॉल एम लिख सकते हैं, और इसको जो है वो क्या करेंगे एन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ डी बाय डी टी ई ऑफ एक्स के बराबर रखेंगे। अब ये जो हमारी टर्म है बेटा ये वाली, ये बराबर है रो के, और रो क्या है हमारी मास डेंसिटी, रो क्या है हमारी मास डेंसिटी, और वो बराबर किसके एन इंटू एम प्लस एम। ये टोटल नंबर, ये क्या मास है ना, टोटल मास इंटू टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, वो बराबर किसके हो गया मास डेंसिटी के बराबर होगा हमारा। तो मास डेंसिटी किसके बराबर आ जाएगी हमारे पास, जे पी किसके बराबर आएगी रो ओवर बी स्क्वायर, यहाँ पे नीचे बी स्क्वायर भी है ये वाला, ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी ई एक्स ओवर डी टी। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी जिसको हमने फाइंड आउट करना था, और ये जो है हमारी पोलराइजेशन ड्रिफ्ट आ जाती है। और ये पोलराइजेशन ड्रिफ्ट जो है वो क्यों आती है, क्योंकि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टाइम के रिस्पेक्ट से वेरी कर रही है, और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो आइंस और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों जो हैं वो क्या हो जाती हैं डिफरेंट पोलराइजेशन की वजह से सेपरेट हो जाते हैं। तो इस इक्वेशन को अगर आप एफचेन की बुक में देखना चाहें तो आप देख सकते हैं बेटा, ठीक है। और अगर आप होम पे जाएं और ये देखें तो हमने यही इक्वेशन रो ओवर बी स्क्वायर, यहाँ पे देखें तो रो ओवर बी स्क्वायर डी ई बाय डी टी, हमने ये इक्वेशन को फाइंड आउट कर लिया। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। कल जो है हम 2.6 को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और उसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे जो है वो जब मैग्नेटिक फील्ड टाइम की रिस्पेक्ट से वेरी करती है तो फिर हमारे पास क्या होता है। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम बेटा, अस्सलाम वालेकुम।